वाहिगुरु जी, मेरी आज की साखी है झूठे वादों की सज़ा। जिक्र है कि बुल्ले शाह बड़ा आलिम फाजिल था। 40 साल खोज की, बहुत से शास्त्र और धार्मिक किताबें पढ़ी, अनेक महात्माओं और अनेक लोगों से वार्तालाप किया, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। आखिर उसको एक मित्र ने, जो परमार्थ में काफ़ी आगे था और जिसे बुल्ले शाह की हालत का ज्ञान था, कहा, भाई साहब, किताबों से क्यों माथापच्ची करते हो? ये सब बेकार है। इनायत शाह के पास जाओ, शायद वह परमार्थ की खोज में तुम्हारी मदद कर सकें। जब उनके पास गया, उन्होंने रास्ता बताया तो अंदर पर्दा खुल गया। पर्दा तो खुलना ही था, क्योंकि अंदर प्रेम था। जब पर्दा खुला तो उसने वह कार्य किए जिनको बाहर की आंखें रखने वाले लोग अनुचित समझते थे, क्योंकि मुल्ला और काजी तो शरीयत को ही परमार्थ समझते हैं, पर सच्चा आंतरिक भेद के बारे में वह बिल्कुल बेखबर हैं। जब शरीयत वाले लोगों ने सुना तो कहा कि यह कुफर कर रहा है, इस पर फतवा लगाना चाहिए। सारे इकट्ठे होकर बुल्ले शाह के पास गए और कहा कि तुम ऐसी बातें करते हो जो शरीयत के विरुद्ध हैं। क्या आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो? बुल्ले शाह ने कहा, पहले आप मेरे एक मुकदमे का फैसला कर दो, फिर जो आपकी मर्जी हो करना। उन्होंने पूछा, तेरा मुकदमा क्या है? तब बुल्ले शाह ने कहा, अगर कोई आदमी रोज़ कहे कि मैं अमुक चीज़ तुझे आज दूंगा, कल दूंगा, यहाँ से दूंगा, वहाँ से दूंगा, लेकिन दे कुछ ना, बल्कि 40 साल इसी तरह टालता रहे, आप उस पर क्या फतवा लगाओगे? वह कहने लगे, ऐसे व्यक्ति को जिंदा जला देना चाहिए। ये सुनकर बुल्ले शाह ने कहा कि वह ये किताबें हैं। इन शरीयत वालों ने 40 साल वादे किए, लेकिन दिया कुछ नहीं। सब लाजवाब होकर अपने अपने घर चले गए। तब बुल्ले ने कहा, इल्मो बस करियो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार। परमार्थ में इल्म को नहीं, प्रेम और अमल की ज़रूरत होती है। प्रेम है तो मालिक हमेशा पास रहता है। प्रेम से ही तड़प आती है और तड़प से ही मालिक मिलता है। वाहे गुरु जी।